मित्रों नमस्कार। जांच करना किसी की भी ये तो बड़ा हम समझते हैं कि ये कठिन काम है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें आकर्षण भी रहा होगा। कुछ न कुछ ऐसा आकर्षण है कि रोड पे खड़े होकर के चलने वाले ट्रक और उनकी जांच करना रात के अंधेरे में, भरी दोपहरी में एक कठिन काम है, लेकिन कुछ ऐसा आकर्षण भी है कि लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी साहब अब जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत प्रपत्रों की जांच करने का बीड़ा उठा लिया। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको आगे इसमें पुलिस ने जो जांच करी उसमें क्या हुआ, इसका सारा बखान आपको मैं आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर में करूँगा। आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको पूरा मज़ा आएगा। आज ये जो मैं मामला लेके आया हूँ ये है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक ऑर्डर आया और उसमें ये मामला है विशाल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर रिट पिटीशन नंबर 6295 ऑफ 2021। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन है उत्तर प्रदेश में और थाना नदी गांव पुलिस। तो सब जीएसटी के अधिकारी जांच करते हैं। अब उसमें क्या आकर्षण है ऐसा ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन पुलिस वालों को भी मन में ये आया कि जांच हमें भी करनी चाहिए, ये इसकी जांच बड़ी मज़ेदार होती है। तो उन्होंने भी साहब थाना नदी गांव जिला जालौन के अंतर्गत वहाँ पे सब इंस्पेक्टर साहब ने एक गाड़ी को रोक लिया और वो गाड़ी को सुपारी और तंबाकू की गाड़ी थी, उसके पेपर चेक कर लिए। जो भी समझ में आया कि पेपर उसमें कमी है तो अब करें क्या। अब पेपर में कमी अगर दिमाग में ये आ गई कि कमी है तो हम करें क्या, जीएसटी की पावर्स तो है नहीं। तो उन्होंने थाने में जा करके एक अपनी एफआईआर दर्ज कर ली और आईपीसी की धारा 188, 415, 420 इसके तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया अपने थाने में। और क्या कहा कि सब पेपर नहीं थे, पेपर प्रस्तुत किए गए वो प्रॉपर नहीं है, बस ये इस ग्राउंड पे जांच कर ली जी। तो ट्रक की अब क्वेश्चन ये उठा कि ट्रक में जो परिवहन माल का किया जा रहा है, अब उसकी जीएसटी के अधिकारियों के अतिरिक्त क्या पुलिस वाले भी हाथ दे करके उसको रोक करके जांच कर लेंगे और मुकदमा दर्ज कर लेंगे आईपीसी के अंतर्गत। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जब पहुंचा तो दो क्वेश्चन उठे कि क्या आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन कैसे हुआ। भाई इस मामले में उन्होंने तो गिरफ्तारी के लिए दबिश डालना शुरू कर दी। तो मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट के सामने ये उठा कि आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन कैसे हुआ इस वाले मामले में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है। दूसरा, किस अथॉरिटी से माल के प्रपत्रों की जांच की है पुलिस वालों ने। ये दो क्वेश्चन पे उठे। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फर्स्ट अपनी हियरिंग में ये कहा कि prima facie the impugned FIR appears to be malicious and grave abuse of powers by the informant sub-inspector if the goods were not accompanied by the proper documents for transportation। बड़ी अहम बात कही जा रही है। It is only the authorities under UP GST or Central GST Act 2017 as the case may be are empowered to check and take action in accordance with the law as provided under the relevant act and rules. But the police has no authority to check invoices and accounting the goods during transportation। पुलिस वालों को तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि साहब वो जीएसटी के तहत माल की जांच कर सके। The impugned FIR on the very face of it prima facie reflects ill intention of informant and obstruction इन फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये उन्होंने अपनी बात कही ऑर्डर में फर्स्ट डे। और इसके साथ में कहा कि काउंटर के लिए ऑर्डर किया कि काउंटर एफिडेविट पेश करेगा पुलिस डिपार्टमेंट और पर्सनल एफिडेविट मांगा गया एसपी जालौन का। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जालौन से कहा गया कि वो अपना पर्सनल एफिडेविट देंगे और ये बताएं कि क्यों ना एफआईआर के लिए एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगा दी जाए और उसकी पूर्ति सब इंस्पेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी से कर ली जाए। एक तो ये बताइए, पर्सनल एफिडेविट एसपी देंगे। और यदि एसपी जालौन काउंटर एफिडेविट से पहले ये पाते हैं कि एफआईआर गलत है तो वो एसआई के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। ये पहले दिन ये ऑर्डर हुआ। अब सब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि अगले उस पर डेट पे
एसपी जालौन का काउंटर आ गया। अब लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ना तो उन्होंने जो रिट फाइल हुई थी उसमें जो आरोप थे उनका कोई जवाब दिया, और ना जो कोर्ट ने क्वारी करी थी कि इसके जवाब आप ये बताइए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और क्या कहा कि साहब चार्जशीट तैयार हो गई है। तो फिर कोर्ट के सामने समस्या ये आ गई कि भाई चार्जशीट तैयार हो गई और कोई उसका जवाब नहीं है। इस पर कोर्ट ने जो वर्ड्स है बड़े स्ट्रांग है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द controversy involved in the present writ petition is extremely serious, and if we dismiss the present writ petition on the contention of the learned AGA that charge sheet has been forwarded, then it would amount to recognize gross illegal, unauthorized and unconstitutional action of the respondent on the one hand, and the other hand it may cause a havoc in the state of Uttar Pradesh, enabling the police authorities to interfere without authority of law with the movement of goods in the ordinary course of business. It would also amount to permit the respondent to usurp the power of authorities under GST Act. Such gross illegal action, if permitted to stand, may adversely affect द ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो है इतना फिर से उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोबारा से इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब क्या ऑर्डर किया, इसके बाद ऑर्डर ये किया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से पर्सनल एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया कि वो अपना, अब चीफ बात एसपी जालौन से हट करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तक पहुंच गई कि वो अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे। लेकिन जो भी प्रक्रिया रही है बीच में कि साहब उसको पता नहीं इन्फॉर्म किया जाता है या किस तरह से काम होता है कि वो अगली डेट पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और एसपी जालौन ने पर्सनल एफिडेविट फाइल कर दिया। और क्या कहा कि साहब वो उस पर कोई नई बात जो कोर्ट चाह रहा था सुनना, वो कुछ भी नहीं उसका जवाब आया। हाई कोर्ट ने कहा लगातार ऑर्डर के बाद भी रेस्पोंडेंट ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस हैसियत से माल का परिवहन रोका गया, ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में फिर लिखा, दिस कोर्ट इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू रिमेन पर्सनली प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट टुमारो and show cause that why the appropriate orders adverse to them may not be passed and why the exemplary cost may not be imposed. Let the policy of ease of doing business be also produced by the additional chief secretary home tomorrow. ये भी कह दिया कि साहब कल ही जो है अब फिजिकली पर्सनली इन पर्सन पेश हों और ये बताएं कि साहब ये आखिर हो क्या रहा है, और ईज़ ऑफ डूइंग की जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की उसके बारे में भी बताना कल बताएं। अब भगदड़ मची जब ये पर्सनली इन पर्सन पेश होने का ऑर्डर हुआ, तब ये उसी दिन, अब आप देखिए कि जिस दिन ये पेश होना था एक दिन के अंदर सारी कार्रवाइयाँ सब होने लगी। अब क्या क्या कार्रवाई हुई अगले दिन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पेश हुए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जालौन पेश हुए और वो सब इंस्पेक्टर महोदय भी पेश हुए। ये तीनों लोग वहाँ पर पेश हुए और बताया, क्या क्या बताया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, जो अभी तक उसको डिफेंड कर रहे थे कि साहब चार्जशीट भी हो गई और कुछ गलत नहीं नजर, अब क्या हुआ, 7 चीज़ें बताई। पहला, चार्जशीट वापस ले ली गई है, एक ही दिन के अंदर ही सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो मैं बता रहा हूँ। चार्जशीट वापस ले ली गई। नंबर 2, एफआईआर के संबंध में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। नंबर 3, अनकंडीशनल माफ़ी चाहिए गई है तीनों के द्वारा। नंबर 4, एसपी जालौन ने माल चेक करने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। नंबर 5, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश हो गए हैं। नंबर 6, मामले की जांच जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसका जो आईओ थे जांच करने वाले उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और नंबर 7, इन सब के अतिरिक्त थाने के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये फिज़िकली पेश होने का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और एसपी जालौन के द्वारा बताया गया और लिख के दिया गया।
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया। वो ऑर्डर क्या किया? द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन दैट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शैल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट पुलिस अथॉरिटीज may not act without authority of law and may not interfere with the movement of goods in the ordinary course of business except by authority of law and the policy of the state government ease of doing business is implemented in letter and spirit। ये आदेश किया, इतना सख्त आदेश हुआ और तब जाकर के ये मामला वहाँ पर हाई कोर्ट से डिस्पोज हुआ। अब मित्रों क्वेश्चन ये उठता है कि इस किसी भी अथॉरिटी के द्वारा ये व्यापार जगत ऐसा नज़र आता है कि इसमें कुछ ऐसा आकर्षण नज़र आता है, ऐसा आकर्षण सबको दिखाई पड़ता है कि लाओ गंगा जी बह रही हैं, हम भी नहा लें। लेकिन वो कितना लीगल है और कितना इलीगल है ये समस्या तो बन गई, और समस्या बन करके वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आई। लेकिन मित्रों ये समस्या लेवल पे जगह जगह पर आ रही है, आती रहती है। ये बात अलग है कि वो एक कोर्ट और कचहरी का रूप नहीं ले पाती, वो वहीं घूमते रहते हैं, वहीं परेशान होते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो इस तरह की समस्या का निदान करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत साफ ये बताया कि जीएसटी के तहत केवल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं को जांच करने का अधिकार है, और इसके अलावा जो पुलिस या इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट्स के हैं वो इस तरह की जांच नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। मित्रों कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, मेरा ये प्रयास। नमस्कार।